हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। और उसका जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको जो है पूरा कंसेप्ट जो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का बहुत कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। हुआ क्या कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि क्या एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो 3 एक्सपेरिमेंट थे वो मील का पत्थर साबित हुए। इसमें वो 3 एक्सपेरिमेंट कौन से हैं? जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो सर ग्रिफिथ्स ने किया था 1928 में, और उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो था निमोनोकॉकस, राइट। उस समय उसको निमोनोकॉकस कहते थे, अब उसका नाम बदल गया, अब उसको स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया कहते हैं, जो कि निमोनिया कॉज करता था। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ सर एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉड के द्वारा 1933 से 1944 तक, और 1944 में फिर जाके एक पेपर इन्होंने पब्लिश किया जिसमें ये जो ग्रिफिथ सर ने काम किया था उसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने बताया। और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि फुल एंड फाइनल था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो किया था हर्षे चेज ने 1952 में, जिससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जो कि सर ग्रिफिथ्स ने किया था। हुआ क्या कि सर ग्रिफिथ्स जो है दवा खोज रहे थे निमोनिया के लिए, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया कौन सा? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। तो ये दवा खोजते खोजते इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। हुआ क्या कि इन्होंने जो बैक्टीरिया चूज़ किया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, इसके 2 फॉर्म थे। एक रफ फॉर्म था, दूसरा स्मूथ फॉर्म था। दोनों में अंतर बस इतना था कि एक जो स्मूथ फॉर्म था वो स्मूथ दिखता था, उसकी कॉलोनी जो आती थी वो शाइनिंग होती थी, जबकि जो रफ था वो रफ अपीयरेंस में था। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था इन दोनों में कि जो स्मूथ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया था वो डिजीज़ कॉज करता था निमोनिया, जबकि जो रफ फॉर्म था वो डिजीज़ कॉज नहीं करता था निमोनिया। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया उसमें इन्होंने एक चूहे को रफ फॉर्म दिया, तो चूहे ने कोई सिम्टम डेवलप नहीं किया निमोनिया का और वो जिंदा रहा। जबकि इन्होंने जब नेक्स्ट चूहे को स्मूथ फॉर्म इंजेक्ट किया तो वो चूहे को निमोनिया सिम्टम हुए और वो डेड हो गया। थर्ड जो सेट एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिज़ाइन किया वो थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या किया कि जो एस फॉर्म था, स्मूथ फॉर्म था, जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता था, उसको इन्होंने हीट किल्ड किया, जिसको हम लोग एटेन्युएशन कहते हैं टेक्निकल टर्म में। उन्होंने उसको हीट किल किया, फिर इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस कोई सिम्टम शो नहीं किया और वो हेल्दी रहा। इसका मतलब उसको डिजीज़ नहीं हुई। हीट किल स्मूथ फॉर्म से डिजीज़ नहीं हुई। नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो उनके लिए अपने आप में सरप्राइज था, हुआ क्या कि उन्होंने हीट किल्ड एस फॉर्म को मिक्स किया आर फॉर्म से। अब दोनों ही फॉर्म, देखने वाली बात है कि दोनों ही फॉर्म ए वैल्युएंट मतलब दोनों ही फॉर्म डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया इन दोनों फॉर्म के मिक्सचर को, तो माइस को सिम्टम आया निमोनिया का और वो मर गया। जब उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की तो वहाँ से उन्होंने स्मूथ लाइव फॉर्म बैक्टीरिया रिकवर किया। वो सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने तो डेड बैक्टीरिया डाले थे स्मूथ के और लाइव डाले थे रफ के, तो ये इंटरचेंज कैसे हुआ? तो उन्होंने ये एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से जो रफ बैक्टीरिया थे वो स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि दूसरा मील का पत्थर था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में, वो कंडक्ट हुआ एवरी सर की लैब में। लैब थी एवरी सर की और उसमें काम किया 2 और लोगों ने, मैकार्टी और मैक्लॉड ने। और ये काम जो चला वो चला 10 साल तक, 1933 से लेके 1944 तक। और फिर जाके 1944 में एक फाइनल पेपर आया जिसमें इन्होंने प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने जो काम किया बेसिक वो था ग्रिफिथ सर के काम को ही लेके ही,
इन्होंने क्या किया कि उनके काम को एक्सटेंड किया, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं बता पाए कि कैसे हुआ, कैसे जो है स्मूथ फॉर्म कैसे रफ फॉर्म स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीनों लोगों ने मिलके उसका बायोकेमिकल नेचर बताया। बायोकेमिकल नेचर मतलब वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, उसका बायोकेमिकल नेचर इन तीनों लोगों के एक्सपेरिमेंट से पता चला। इसीलिए इन तीनों लोगों के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ सर ने दिया था। इन तीनों लोगों ने उसका बायोकेमिकल नेचर दिया। इन्होंने किया क्या कि बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड स्मूथ फॉर्म। बैक्टीरिया कौन सा लिया? हीट किल्ड स्मूथ फॉर्म। उससे प्योरीफाई किए बायोमॉलिक्यूल्स। क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि बायोमॉलिक्यूल्स प्योरीफाई कैसे करते हैं। इन्होंने अपनी लैब में बायोमॉलिक्यूल्स प्योरीफाई किए, कहाँ से? हीट किल्ड स्मूथ फॉर्म के, और फिर उसको 4 सेक्टर में बांटा। 4 सेक्टर में बांटा। पहले सेक्टर को इन्होंने कंट्रोल रखा। कैसे? कि जो बायोमॉलिक्यूल्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे उसको मिक्स किया आर फॉर्म के साथ, जो कि रफ फॉर्म है, और उसको जब माइस में इंजेक्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ट्रांसफॉर्मेशन हुई का मतलब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि निमोनिया सिम्टम्स शो हुए और माइस डेड हो गया। नेक्स्ट जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने ट्रीट किया कुछ अलग अलग एंजाइम से। जो नेक्स्ट सेट इन्होंने डिज़ाइन किया उसमें इन्होंने मिक्स किया एंजाइम के साथ। इन्होंने किया क्या कि नेक्स्ट सेट में इन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स लिया हीट किल्ड स्मूथ फॉर्म से, और फिर उसमें इन्होंने ऐड किया आरएनएज। जब इन्होंने आरएनएज ऐड किया तो हम जानते हैं आरएनएज क्या करेगा? आरएनए को डिग्रेड कर देगा बायोमॉलिक्यूल्स में से, तो आरएनए उसमें से डिग्रेड हो गया। फिर इन्होंने मिक्स किया किसके साथ? लाइव आर फॉर्म के साथ, और ये मिक्स करके इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस में। जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस ने सिम्टम शो किया निमोनिया का, और वो उसकी डेथ हो गई। जो नेक्स्ट इन्होंने ऐड किया एंजाइम वो था प्रोटीएज। जब उसमें प्रोटीएज उन्होंने ऐड किया और फिर जाके इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस फिर से सिम्टम शो किया और निमोनिया का, और उसकी डेथ हो गई। लास्ट में जब इन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स जो इन्होंने प्योरीफाई किया था स्मूथ फॉर्म से, और उसको ट्रीट किया डीएनए से, मैं फिर कहता हूँ उसको ट्रीट किया डीएनए से, और फिर मिक्स किया लाइव आर फॉर्म्स के साथ, और फिर उसको इंजेक्ट किया इन्होंने माइस में। माइस ने कोई सिम्टम शो नहीं किया, उसको कोई निमोनिया सिम्टम नहीं हुए, और वो जिंदा रहा। तो इससे जो है पूरे एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल के आती है कि जो बायोकेमिकल नेचर था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो कैसा था? डीऑक्सीराइबोज था। इसका मतलब डीएनए था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो कि डेड स्मूथ से बैक्टीरिया से लाइव आर फॉर्म में जा रहा था, और वहाँ पे उसको वो कन्वर्ट कर रहा था रफ से स्मूथ में। मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हर्षी चीज़ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्यों ये एक्सपेरिमेंट फुल एंड फाइनल नहीं माना गया, और हर्षी चीज़ ने ऐसा क्या किया कि उनके एक्सपेरिमेंट के बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये मान लिया कि जो है डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।